हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल डोज में। तो क्या सोचा है मैंने ना दोस्तों कि चलिए ऐसे बुक पढ़ते हुए कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाते हैं, इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस उठाते हैं जिनसे बहुत सवाल आया हो। तो उसमें उसी क्रम में एक है दिल्ली घोषणा पत्र। अब जैसे ये बहुत ज़्यादा आता है और कई बार इसका आगे पीछे नाम चेंज करके उसी चीज़ को दूसरे तरीके से पूछ लेता है। तो देखिए, दिल्ली घोषणा पत्र क्या है कि ये देश के प्रमुख नेताओं का एक सम्मेलन 2 नवंबर 1929 को बुलाया गया और एक घोषणा पत्र जारी किया गया जिसे दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने को लेकर कुछ शर्तें रखी गई थी, जैसे कि पहली यह बात स्पष्ट हो जाना चाहिए कि गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य इस बात पर विचार विमर्श करना नहीं होगा कि भारत को किस समय डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, बल्कि इस बैठक में इसे लागू करने की योजना बनाई जानी चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये नहीं था कि डोमिनियन स्टेटस भारत को कब दिया जाए, बल्कि इसको सीधे लागू करने की योजना बनाई जानी चाहिए। इसमें कोई फर्बट तो होना ही नहीं चाहिए। सेकेंड है कि इस बैठक में कांग्रेस का बहुमत में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और थर्ड है कि राजनीतिक अपराधियों को समाधान दिया जाए तथा सहमति की एक सामान्य नीति तय की जाए। तो गांधी जी ने मोतीलाल नेहरू एवं अन्य राजनेताओं के साथ दिसंबर 1929 में लॉर्ड इरविन से मिले। उन्होंने वायसराय से यह विश्वास प्राप्त करने का प्रयास किया कि गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य डोमिनियन स्टेटस के लिए संवैधानिक योजना तैयार करना था। इरविन ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य नहीं था। वायसराय इरविन ने दिल्ली घोषणा पत्र में रखी मांगों को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार विरोध का दौर प्रारंभ होने की तैयारी हो गई। और यही वो कन्फ्लिक्ट वाला एक पॉइंट भी है जो इसमें पॉइंट थर्ड है कि राजनीतिक अपराधियों को क्षमादान दिया जाए तथा सहमति को एक समान नीति तय की जाए, जिसे लेकर आज भी बहस का एक विषय बना होता है कि क्या भगत सिंह और राजगुरु जैसे लोगों के लिए गांधी जी ने क्षमादान मांगा था या नहीं मांगा था। तो यही एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आज भी उठता है कि गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से क्या बात की थी और क्यों उन लोगों की फांसी रुकी या नहीं रुकी। तो इसे सोचने और विमर्श करने की आवश्यकता है। गुड बाय, ऐसे ही बने रहिए और रिवीजन करते रहिए।